2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में ईटी भारत जगह जगह जाकर चुनावी चौपाल कर रहा है और आज हम आप पहुंचे हैं कैंट में और हम चुनावी चौपाल उन लोगों के बीच करेंगे जो कलर से आकृतियों को उतारते हैं, यानी कि चित्रकार हैं। उससे जानते हैं योगी सरकार का 2022 से लेकर अब तक के कार्यकाल को किस तरह से आंकते हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या राय होगी, जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं और आप 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो योगी सरकार के जो अभी तक के कार्यकाल रहा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप एज ए आर्टिस्ट क्या मांग करते थे, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ क्या नहीं? मुझे लगता था कि शायद यूपी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि और जो फैसिलिटीज़ थी वो सब ख़त्म होती जा रही हैं। जो रोज़गार में थे वो भी बेरोज़गारी के कगार पर आ गए हैं और रोज़गार ख़त्म बिल्कुल हो गए हैं। जो चीज़ सरकारी थी वो सब प्राइवेट हो गई हैं। जिनकी जॉब 35 साल की थी वो और कम हो गई है। मतलब कुछ वो नहीं हुआ है। जो सिलेंडर इतना सस्ता था वो और महंगा होता जा रहा है। हम लोग के कलर्स भी इतने महंगे हो गए हैं कि मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम अपने शौक़ भी पूरे नहीं कर सकते। मतलब दिल की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकते, तो और ख्वाहिशें तो अलग बात हो गई। दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। आप एक नौजवान हैं, युवा हैं और रोज़गार की तलाश होगी, तो आप किस तरह से योगी सरकार की करते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार को युवाओं के लिए रोज़गार ज़्यादा निकालने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोज़गार आजकल के टाइम पे बिल्कुल नहीं है। और यूपी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम करते हैं और इसी से उनकी जीविका चलती है। जीविका और रोज़गार में बहुत फ़र्क होता है। तो रोज़गार निकालें योगी सरकार और किसानों की मांग पूरी करें और बस। रोज़गार निकालें। आप भी एक युवा हैं, 2017 से लेकर अब तक के योगी सरकार के कामकाज को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमें पिछली सरकार से हमें उम्मीद थी, लेकिन हमने सोचा कि सरकार चेंज करके शायद कुछ नहीं हमें उम्मीद की करन जाएगी, लेकिन ऐसा कोई खासा मुद्दा हमें नज़र नहीं आया कि कुछ बदलाव आया हो। महंगाई चरम पे है, महंगाई को देखते ही हम सरकार बदली थी पिछली बार कि कुछ चेंजिंग आएगी, लेकिन किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आई उसमें। और हमारी शिक्षा की बात है तो शिक्षा में हमारी फ़ीस भी बढ़ती जा रही है। आप बीएड की फ़ीस देख लीजिए इस तरीके से, और तरीके की और भी एजुकेशन है। और जो एम्प्लॉय में जो होती हैं गवर्नमेंट जॉब पे, उनके भी फॉर्म आते हैं, उनकी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है सर। फीस भी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बरेली में 9 विधायक हैं, 9 के 9 ही बीजेपी के हैं। क्या लगता है उन विधायकों ने बरेली के लिए कुछ विकास कार्य कराए हैं या नहीं कराए? विकास कार्य कराए हैं और क्षेत्रों में कराए हैं, मगर जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो बहुत कम विकास कराए हैं। और अगर जैसे आर्टिस्टों के क्षेत्र में हम बताना चाहेंगे तो कोई भी विकास नहीं कराया गया है। आर्टिस्ट इतना गरीब है कि वो अपना काम खुद नहीं करा सकता, क्योंकि उसके लिए कलर्स खरीदना इतना महंगा हो गया है। वो कहाँ से काम करेगा? क्योंकि जब कोई आर्टिस्ट होता है तो उसके लिए वो दुनिया से अलग होकर कार्य करता है। वो सारी काम छोड़कर एक अपनी साधना में लीन हो जाता है आर्टिस्ट को दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद उन चित्रों को, अपने भावों को फिर एक कैनवास पर उकेरता है। अब उस कैनवास को उकेरने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है और कैनवास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कैनवास इतना महंगा हो गया है, कलर्स इतने महंगे हैं, तो वो कहाँ से कार्य करेंगे? आज की युवा पीढ़ी में जो नव चित्रकार हैं उनको आगे निकलने के लिए बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर जो आर्ट्स कॉलेज हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। अगर हम आर्ट के क्षेत्र में देखें तो अगर वहाँ पर पढ़ाई अच्छे से होगी तो हम इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, क्योंकि आर्ट ज़िंदगी के हर काम में उपयोगी है। अगर हम कपड़े भी पहने तो एक आर्ट है, एक डिज़ाइन किया है किसी ने, ये मेरा सूट तभी तो मैं पहना हूँ ये, क्योंकि हर चीज़ में डिज़ाइनिंग के लिए एक आर्ट की ज़रूरत होती है। और हमारी जो भारतीय चित्रकला है उसको बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अन्य क्षेत्रों में अगर हम जाएंगे, दिल्ली बम्बई शहरों में, तो वहाँ पर आर्ट का बहुत ही स्कोप है और यहाँ बरेली में हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद लगाई थी 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी? उम्मीद तो बहुत सारी थी, कुछ पूरी हुई, कुछ रह गई। हम तो चित्रकार होने के नाते चित्रकार की दृष्टि से एक ही बात कहना चाहेंगे कि बरेली बहुत बड़ा शहर नहीं है, मीडियम सिटी है और इससे भी छोटे छोटे सिटी हैं। यहाँ पे कला के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अन्य मुद्दों को छोड़कर हम कला की बात करते हैं तो सिर्फ ये है कि जैसे आपने बोला
कि दिल्ली, लखनऊ बड़े बड़े शहरों में है, बरेली में उसके लिए कुछ भी नहीं है। और बहुत टाइम से इस बरेली के लिए एक आर्ट गैलरी की मांग हो रही थी। शहर से 5-7 किलोमीटर दूर ये एक आर्ट गैलरी एक कैंट के द्वारा हमको दी गई है, जहाँ पर अपने चित्रकार जो आते हैं, जो चित्रकार अपनों को एग्जीबिशन करते हैं, अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसके लिए आम आदमी से ये दूर है, शहर के आम आदमी से दूर है। एक शहर के अंदर एक आर्ट गैलरी की बहुत आवश्यकता है। अगर कोई भी सरकार आए, जो भी सरकार है या जो भी आए, पिछली भी सरकारें रही हैं, काम किसी ने नहीं किया। सबके सामने बात रखी गई है, इन्होंने भी नहीं किया, पिछली वालों ने नहीं किया, आगे कौन करेगा ये पता नहीं। लेकिन फिलहाल में एक गैलरी की बहुत आवश्यकता है, एक आर्ट गैलरी की बहुत आवश्यकता है। आप भी एक आर्टिस्ट हैं और परिवार भी, घर भी, किचन संभालती हैं। तो 2017 से लेके इस टाइम योगी सरकार जो चल रही है, वो किचन किस तरह से इफेक्ट हुई है, क्या असर पड़ा है? किचन पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि एक जो आम जनता है, जो एक मिडिल परिवार है, तो उसके लिए तो अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। इतनी ज़्यादा महंगाई हर क्षेत्र में, मतलब इतनी जल्दी जल्दी महंगाई देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से आम आदमी अपनी गृहस्थी या अपना जो भी है रोज़गार किस तरह से वो करे, किस तरह से पालन वो करे अपने परिवार का। तो महंगाई का तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है गृहिणियों के ऊपर भी और सबके ऊपर भी। 2022 में क्या मत होगा आपका? उम्मीद यही करते हैं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं एक जीवन को जीने के लिए, मतलब जो एक आम जनता को करने के लिए, तो वो चीज़ें उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको सस्ता करना चाहिए। पेट्रोल है इतना महंगा है और गैस सिलेंडर है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। तो कम से कम उन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और उनको सस्ता करना चाहिए। हमारे साथ एक माता जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद करती थी योगी सरकार से, कुछ हुआ आपकी उम्मीद के हिसाब से? हमारी तो उम्मीद के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, हम जैसे लोगों को, बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए दवाइयाँ। उसमें इतनी महंगाई हो गई है, दिन पर दिन महंगी होती जा रही हैं दवाइयाँ। दूसरी चीज़ कि हम लोगों को जैसे ट्रेन में हम लोगों को कंसेशन मिलता था 50%, वो बंद कर दिया गया है। तो हमारी तो सुविधाएं धीरे धीरे सरकार बंद कर रही है और पता नहीं आगे क्या करेगी। तो 2022 के चुनाव में क्या मूड होगा आपका? पता नहीं 2022 में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर कुछ अच्छा हो जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। कुछ हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। हमारे साथ एक आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट, आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या मन रहेगा आपका, कैसा मूड है चुनाव को लेकर? अब एक्साइटमेंट तो है ही है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न भी है कि हम क्या करें। सबसे बड़ी चीज़ है, एज ए आर्टिस्ट मैं तो इतना ही सोचती हूँ कि एज ए आर्टिस्ट जो है वो ऐसा लगता है कि पेंटिंग फील्ड में कुछ होना चाहिए। आप अगर टीवी पे देखें, मीडिया में देखें, तो म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ होता है, कभी भी आर्ट का, पेंट का जिक्र नहीं होता है। तो मैं तो योगी सरकार से अपने ही काम के, अपने ही वर्क के बारे में बोलना चाहूँगी कि आर्ट के लिए, पेंटिंग के लिए कुछ होना चाहिए। हाँ, पेंटिंग, स्कल्पचर, इसके लिए कुछ होना चाहिए। और अलग से इनके लिए जो बच्चे शिक्षा नहीं ले सकते हैं, उनके लिए अलग से एक ऐसी एकेडमीज़ होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए कि वहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें।